ये अपनी पार्टी पर आई कैसे होगी? तानाशाह की तरह फैसले थोपना शुरू कर देते हैं अपने रिश्तेदारों को, किसी ब्लू आइड बॉय को, अपने करीबी लोगों को संगठन में घुसा के संगठन भरना शुरू करते हैं, तो उससे संगठन की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और वही यहाँ भी हुआ। कुछ सीनियर लीडर इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा नहीं, हमको आगे चलना है और 370 सुप्रीम कोर्ट की बात है, वहाँ पर जो फैसला होगा सबको माननी होगा, पर हमको आगे चलना है और देश की बात करनी है। एक स्टेज ऐसी आई कि जब ये महसूस होने लगा कि पार्टी की जो दिशा है वो कहीं खो गई। पॉलिसी, प्रोग्राम, प्लानिंग और जिस किस्म से एक पार्टी को आगे लेके जाना था, खुसूसन जम्मू खित्ते की मैं बात करूंगा, तो वो बिल्कुल मिसिंग था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं विकास शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में इस समय जो है सियासी सरगर्मियां जो हैं वो काफ़ी तेज़ हैं। तो बात की जाए जम्मू की, तो जम्मू के तमाम जो नेता हैं अब कहीं ना कहीं अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। लेकिन वहीं जम्मू का एक जाना माना चेहरा और अपनी पार्टी के संस्थापक सदस्य विक्रम मल्होत्रा जी ने कुछ दिन पहले अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया। विक्रम जी, मुझे याद है जब ये पार्टी बनी थी और आपकी और मेरी बातचीत हुई थी तो आपने कहा था जम्मू कश्मीर के लिए एक नई उम्मीद। ये अपनी पार्टी काफ़ी जोश में थे और ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए काम करेंगे। ये अपनी पार्टी पर आई कैसे होगी? विकास जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और आपने सही कहा एकदम कि जब ये पार्टी बनी थी और हम इसके फाउंडर मेंबर हैं और बहुत जोश के साथ और बहुत उम्मीदों के साथ हमने इस पार्टी का हिस्सा बने थे। और 8 मार्च का वो दिन आज भी मुझे याद है कि जब हम इकट्ठा बैठे थे, और उससे पहले भी कई दौर चर्चा जब बुखारी साहब के साथ हुई, तो एक नई सोच बुखारी साहब ने सब जो हमारे साथी अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का साथी बने थे उस समय, उनको एक नया विज़न दिखाया। उनको ये आश्वस्त किया था कि जम्मू और कश्मीर की दूरियां जो है मिटाने के लिए, जो हम जानते हैं कि काफ़ी पिछले कुछ समय से जम्मू और कश्मीर के बीच एक बड़ी खाई सियासी तौर पर भी बनी हुई है। दोनों रीजन जो हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अलग हैं। और एक ऐसी जमात जब सामने आई जो चाहती थी कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ा जाए और साथ लेके चला जाए, तो हमने भी नेशनल इंटरेस्ट में उस वक्त, क्योंकि और कोई रीजनल पार्टी कश्मीर से, इनफैक्ट कश्मीर बेस्ड रीजनल क्या नेशनल पार्टीज़ के लोग भी डरे हुए थे, नाराज़ थे या एक अलग बेंट ऑफ माइंड में थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने जब तक 370 पे कोई बात ना हो। पर यहाँ एक कुछ सीनियर लीडर इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा नहीं, हमको आगे चलना है और 370 सुप्रीम कोर्ट की बात है, वहाँ पे जो फैसला होगा सबको माननी होगा, पर हमको आगे चलना है और देश की बात करनी है। और देश की उसी बात के लिए हमने जम्मू से उनका साथ देने का मन बनाया और एक ऐसी पार्टी का जन्म हुआ जिसमें जम्मू, कश्मीर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और तमाम इलाकों से लोग आए और एक पार्टी बनी। और धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ने लगी। पर एक स्टेज ऐसी आई कि जब ये महसूस होने लगा कि पार्टी की जो दिशा है वो कहीं खो गई और जो पॉलिसी, प्रोग्राम, प्लानिंग और जिस किस्म से एक पार्टी को आगे लेके जाना था, खुसूसन जम्मू खित्ते की मैं बात करूंगा, तो वो बिल्कुल मिसिंग था। और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पूरा खाली पड़ा था। ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एक फ्री हैंड, जिसकी बात लीडरशिप ने हमेशा कही थी, वो नहीं की जा रही थी। कश्मीर बैठ के जम्मू के फैसले लिए जा रहे थे। वो कश्मीर के चाहे कितने बड़े लीडर भी कश्मीर खित्ते का कोई क्यों ना हो, पर जम्मू में या कठुआ में जब आप किसी को चुनते हैं तो ज़रूरी होता है कि वहाँ की लोकल लीडरशिप को भी मशवरे में लिया जाए, उनका भी सुझाव लिए जाए और उनसे बात करके आप फैसले लें। पर जब आप तानाशाह की तरह फैसले थोपना शुरू कर देते हैं, अपने रिश्तेदारों को, किसी ब्लू आइड बॉय को, अपने करीबी लोगों को संगठन में घुसा के संगठन भरना शुरू करते हैं, तो उससे संगठन की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और वही यहाँ भी हुआ। आज अगर आप देखेंगे तो पार्टी का यूनिट जम्मू में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता।
चाहे वो प्रोविंशियल टीम हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टीम्स हो, तो वो एक हमारे जो सियासी वर्कर थे वो बिना किसी प्लान के, बिना किसी रोड मैप के वो घुटन महसूस कर रहे थे कि वो आगे कैसे चलेंगे। आगे साल, 1.5 साल में, 6 महीने में चुनाव आने वाला है, तो किस तरह से फेस करेंगे। तो वो एक कश्मीरी माइंडसेट कुछ लोगों का जो पार्टी में थे, उनका बिल्कुल वो हावी हो रहा था लीडरशिप के ऊपर। तब कहीं ना कहीं आरोप लगाए जाते थे कि अपनी पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम है। तो क्या अब लगता है ऐसा कि तब तो आपने नकारा था कि विकास ऐसा कुछ भी नहीं मैं है? विकास जी अभी भी नकारूंगा उस बात को, क्योंकि ये बी टीम नहीं है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ हैं वो कहीं ना कहीं जो केंद्र में सरकार होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, उसके साथ समन्वय बना के चलते हैं, क्योंकि यहाँ हालात वैसे हैं। ये कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है। यहाँ पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन हम फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान का आतंकवाद हम फेस कर रहे हैं, हमारे LOC एक पोरस बॉर्डर है जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, वहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ। और वो बिना समन्वय के यहाँ का जो राजनीतिक संगठन है कश्मीर के खसूसन, वो अपना समन्वय केंद्र के साथ बना के रखते हैं। उसमें PDP भी बात करती है केंद्र के साथ, NC भी बात करती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के शेष नेतृत्व है वो भी कांग्रेस पार्टी के सेंटर के टच में होते हैं, और उसी तरह से आम आदमी अपनी पार्टी के जो लीडरशिप है वो भी इन टच है। और एक मैंने आपको बताया उस वक्त एक वैक्यूम था, जब एक खालीपन होता है तो उसको भरने के लिए अगर बातचीत करके, मुझे लगता है उसमें AB टीम की बात नहीं थी कि वो उन लोगों को वो खड़े हुए, उनको केंद्र का साथ मिला खड़े होने के लिए। और वो केंद्र का साथ, जब PDP बनी थी तो भी केंद्र ने साथ दिया था, तो PDP खड़ी हुई थी। सो इस तरह से समय समय पे साथ जो है केंद्र का वो मिलता है। और B टीम का तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया। ये A टीम B टीम वाली मामला ही नहीं था, क्योंकि वो सीमित जो पार्टी अपने बिना किसी प्रोग्राम के चलेगी, वो चाहे कुछ समय तक जो कि अपनी पार्टी थी भी वो कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ कभी खड़ी नहीं दिखी, भाजपा के खिलाफ कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बात चलाई हुई दूसरी पार्टियों की थी जो कश्मीर बेस्ड पार्टियां हैं, और भाजपा के खिलाफ तो बोलते रहे हैं लीडर। बुखारी साहब ने खुद बहुत सारे स्टेटमेंट वो देते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, क्योंकि भाजपा की सरकार है, तो जो भी इस स्टेट में हो रहा है, जो भी हमारी यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, वो आज भाजपा केंद्रित सरकार है यहाँ। तो भाजपा की रेगुलेटेड सरकार है, तो वो उसका ठीकरा कहीं ना कहीं भाजपा के सर पे फूटना था। पर उसमें मुझे लगता है कहीं कमी नहीं रही भाजपा की ऑपोजिशन में, भाजपा के खिलाफ बोलने में। पर पार्टी का जो खुद का एक पाँव थे, जिस पे पार्टी खुद खड़ी थी, वही पाँव डगमगाने लगे। वही हालांकि तब की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो ज्वाइन कर रहे थे। एकाएक लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन फिर एकाएक लोग जो है वो बाहर भी आते गए। ऐसा क्या रहा? और अभी भी क्या लगता है कि जिस तरह PDP आहिस्ता बिल्कुल डाउन हो चुकी है, कुछ पार्टियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तो क्या अपनी पार्टी का भी इसी तरह का कुछ खदशा लगता है? देखिए, मैंने आपसे कहा जब पार्टी बनी और जम्मू में लोग आए, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी, और हज़ारों की तादाद में लोगों ने ज्वाइन किया, आपने कवर भी किए वो। पर पार्टी कहीं ना कहीं उनको संभाल के रखने में कामयाब नहीं, और उसका कारण यही था क्योंकि पार्टी के पास प्रोग्राम नहीं था, पॉलिसी नहीं थी कि किस तरह से इतने लोगों को एंगेज करें। और जब आप लोगों को एंगेज नहीं कर पाते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, या घर बैठ जाते हैं, या साइलेंट हो जाते हैं, या दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो वही एक कारण रहा कि जो एंगेजमेंट थी, आज पार्टी को सिकुड़ के बिल्कुल आपने सही कहा, PDP जैसा बना दिया। और वही उसी तरह से जब लीडरशिप कश्मीर से आती है, वही 30, 40, 50 लोग जो आमतौर पे होते हैं, वही आके शोर मचा के मीडिया में कुछ ज्वाइनिंग करा के और वो दिखा देते हैं। तो ग्रास रूट पे पार्टी कहीं ग्रो ही नहीं कर रही। जो पार्टी ग्रास रूट पे ग्रो ना करे, खाली दफ्तर के अंदर ही ग्रो करे, वो लंबा नहीं चल पाती। तो विक्रम मल्होत्रा जी का अगला कदम क्या होगा? घर वापसी होगी या फिर कोई नया घर तराशा जाएगा? देखिए, अभी हमने फैसला नहीं लिया, अभी लोगों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। जो भी प्रदेश के हित में होगा, जम्मू के लोगों के हित में होगा, वही फैसला हम लेंगे, और बहुत जल्द लेंगे। जब लेंगे आपको ज़रूर सुनाएंगे। विक्रम जी, किस तरह देखते हैं जिस तरह की लगातार कश्मीर में टारगेट किलिंग जो है वो हो रही है? तमाम सियासी पार्टियाँ कहीं ना कहीं बोलती हैं, लेकिन बिल्कुल सीमित। जिस तरह का रोष जो है,
जिस तरह का जम्मू में बोलना, उसकी ओपोजिशन दिखनी चाहिए, वो दिख नहीं रही है। कहाँ कमी रह रही है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं और एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष, हिंदू धर्म के लोगों को मारा जा रहा है और उस पे जम्मू में एक चुप्पी लोगों ने साध ली है। मुझे लगता है कि ये बहुत ख़तरनाक है और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेवार हैं और जम्मू के लोग जिम्मेवार हैं कि हमको कम से कम उनके साथ एक सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए, एक साथ दिखाना चाहिए उस परिवार के साथ। केवल ट्विटर पे आ जाना और भाषण बयान दे देना, अखबारों में जारी कर देना काफ़ी नहीं होता। यहाँ मैंने अब एक ट्रेंड चल गया है कि जैसे ही ऐसा कोई हादसा होता है कि कोई क्यों हमारा खून इतना ठंडा हो गया कि हम वो बात भी नहीं कर पा रहे, हम सवाल भी पूछ नहीं पा रहे सरकार से कि क्यों ऐसी और दुख की बात यह है कि जिस कश्मीरियत की बात हम करते थे, कश्मीर में भी एक खामोशी है इन किलिंग्स पे। सिर्फ 2 4 5 लीडरों के बारे में नहीं, पर आम जनमानस में ये बात होनी चाहिए कि जो टीचर आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको कोल्ड ब्लड में मार दिया जाता है और फिर एक आवाज़ भी नहीं उस इलाके से उठती है। फिर कहाँ गई कश्मीरियत? हालांकि वो टीचर जितने भी यहाँ पर आए उन्होंने ये कहा कि लोकल लोग ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब हम लोग आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारे से भी आपा जो है वो बाहर हो चुका है। लेकिन उसी संदर्भ में कश्मीरी नेताओं की बात की जाए, कश्मीर के जो चुने हुए नेता हैं वो वहाँ पर भी बोल नहीं पाते हैं और जम्मू में भी इस तरह का कोई जो बोल भी रहे हैं, गिने चुने लोग बोल रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हमको कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा कि हम क्यों खामोश हैं, कि हमको ये बात करनी चाहिए और हमको उन लोगों की बात करनी चाहिए कि जिन लोगों के ये नहीं है कि हमको सिर्फ हमने फेसबुक पे चढ़ा दिया या हमने सोशल मीडिया पे कमेंट लिख दिया तो वो काफ़ी हो गया, पर कहीं ना कहीं एक मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ के लोग भी अगर जम्मू में सांबा की हमारी बेटी बहन को वहाँ शहीद किया जाता है तो एक दिन वहाँ के लोगों को भी क्यों सांबा बंद की कॉल नहीं आई, क्यों 4 घंटे के लिए भी मार्केट बंद नहीं की गई, सिर्फ एक सिंबॉलिक। मुझे क्या लगता है, क्योंकि अगर इसी में अपोजिशन में भाजपा होती तो आज तक शायद कई बार जम्मू बंद हुआ होता, लेकिन आज तक भाजपा का कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल लीडर सामने आके नहीं बोला। बिल्कुल, एक तो भाजपा के नहीं बोले, ऊपर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कोई कॉल नहीं दी गई, इंडस्ट्रीज़ की मतलब एक जो बार एसोसिएशन है, जो लोग अपने जो सिविल सोसाइटी फॉर्म करते हैं लोग, वो लोग क्यों खामोश हैं? क्यों सिर्फ इसलिए कि यहाँ भाजपा की सरकार है? नहीं, और ये भाजपा की बात नहीं है, मुझे लगता है ये आम जनमानस की बात है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली या वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली। ये पॉलिटिकल पार्टी से हट के ये आम आदमी जो सिविल सोसाइटी है उसको कहीं ना कहीं इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि हमारे जो इस किस्म की निर्मम हत्याएं होती हैं उनकी कम से कम उस चर्चा हो और वो अनसंग हीरो की तरह ना चला जाए, जिनकी कोई बात ही ना करे और सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे उनका नाम चढ़े और उसके बाद ख़त्म हो जाए। विक्रम जी, जिस तरह जम्मू में भी आज ही भद्रवाह में जिस तरह मंदिर पे हुआ, उससे पहले सिद्धड़ा में हुआ, लेकिन अभी तक सिद्धड़ा में के दोषी पकड़े नहीं गए थे और भद्रवाह में होता है। किस तरह कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और जम्मू में जो है मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है? इसलिए मैंने आपको कहा ना, ये एक पैटर्न है कि वहाँ से आप कश्मीर हिंदुओं को भगाएं, कश्मीरी पंडितों को अटैक किया, सरदारों को अटैक किया, हिंदुओं को अटैक किया, उसके बाद यहाँ अब मंदिरों पे अटैक है। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा और हो भी रही होगी, मुझे लगता है एक जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिए कि पता चले कि कौन लोग इसके पीछे थे, किस मानसिकता से ये किया गया, क्यों जम्मू कश्मीर का भाईचारा जो है उसको ख़राब करने की बार बार कोशिशें की जा रही हैं, बार बार उत्तेजित करने की एक समुदाय विशेष को कोशिश की जा रही है, कौन इसके पीछे है और क्या उनका मकसद है। विक्रम जी, लगता है अगर इसी तरह की घटनाएं जो है कंटिन्यू रही तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है उसमें कहीं ना कहीं संकट जो जरूर गहराया दिखाई देगा। मुझे लगता है कि सरकार इतनी सक्षम है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी सक्षम है कि वो अमरनाथ जी की यात्रा करवा सकते हैं, पर हालात अगर ख़राब होते हैं तो लोग कहाँ से आएंगे, लोग क्यों आएंगे? और लोग जो जिस बड़ी तादाद में इस दफ़ा हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कश्मीर में टूरिस्ट इतना ज़्यादा आया, उसी तरह से अमरनाथ जी की यात्रा भी अच्छी तरह से होगी और लोग दर्शन करने आ सकेंगे। पर जब इस किस्म के हालात देश भर में जाते हैं, इस किस्म की खबरें पहुंचती हैं देश भर में, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में डर और भय का एक डर और भय बैठ जाता है और उसको मुझे लगता है ये सारी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है कि जिस तरह से ये हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है
और इस पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी जो अभी सरकार है एलजी साहब को, मुझे लगता है इसका संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विक्रम मल्होत्रा जी, जिन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरह अमरनाथ जी की यात्रा चल सके, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुहार लगाई है कि जम्मू कश्मीर की में शांति बहाली के लिए कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि जिस तरह की घटनाएं जो हैं वो पेश आ रही हैं वो ना हो। और ये भी कहा है कि बहुत जल्दी वो किसी न किसी पार्टी का हिस्सा बनेंगे, और जब भी बनेंगे और अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए वो किसी न किसी पार्टी का दामन जरूर थामेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे यानी कि विकास शर्मा और पारस जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।